पर आज के टॉपिक का नाम है पावर ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस। आपके खुद के एक्सपीरियंस का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो हम सबको ही जानते हैं कि नॉलेज, जानकारी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। चाहे जो भी जानकारी आपको चाहिए, उस जानकारी के लिए आपको जो कुछ करना पड़े, अगर आप उसको पूरी शिद्दत के साथ उसमें लग जाते हैं तो जानकारी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। लेकिन उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइए इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको कि नॉलेज इज द की टू सक्सेस। ये हर कोई जानता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। विजडम कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब बात क्या हो रही है कि जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज के साथ अगर आपको ज्ञान लेना है, अगर उसको एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो काम जो भी आपने नॉलेज लिया है, उस चीज को आपको खुद से करके उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर उस काम को अच्छे से करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको वो चीज आप उसको आत्मसात कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी नॉलेज आप ज्ञान जो आप अर्जन कर रहे हैं, जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, उस ज्ञान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसका इम्प्लीमेंटेशन ना कर लें। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, अभी बचपन की बात थी। मेरा एक दोस्त था, गांव के किसी स्कूल में पढ़ता था। छोटे छोटे थे हम लोग, और मेरा एक दोस्त था, उसकी फैमिली मतलब पेशे से वो बढ़ई मतलब कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करते हैं ना, वो था। स्कूल में साथ साथ जाता था, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। एक शाम की बात है, शाम को खेलने के लिए मैं उसके घर में गया, तो वहां पर थोड़ी देर खेले हम लोग, और तब तक उसकी मम्मी ने कहा कि वही चलो पढ़ने का टाइम हो गया है, पढ़ने बैठो। तब तक उधर से पापा उसका कुछ काम लेकर के आए, लकड़ी का ही कोई काम कर रहे थे, और बेटे को बोले कि बेटे थोड़ा आओ, मुझे इसमें हेल्प कर दो। अब बेटा असमंजस में, मम्मी बोल रही है आकर के पढ़ने बैठो, पापा बोल रहे हैं कि आओ मुझे उस लकड़ी वाले कुछ काम में हेल्प करो। तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, अब ये पढ़ने जाएगा, पढ़ने का टाइम हो गया है, पढ़ाई करेगा। उसके पापा ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, पढ़ना तो चाहिए, ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये मत भूलो कि ये जो हम लोग बढ़ई का काम करते हैं, ये लकड़ी का काम करते हैं, ये हमारा पेशा ही नहीं, हमारा धर्म भी है। और पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे बारी चलाना है, कैसे छेनी चलाना है, कैसे हथौड़ी चलाना है, इन सब चीजों की जानकारी भी उसको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितनी जरूरी वो पढ़ाई है, उतनी ही जरूरी इन सारे जो टेक्निकल स्किल्स हैं कि आखिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जब भी ये जो भी काम करेगा, उसमें एटलीस्ट इसको इन सारी चीजों की जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको अलग से आप इसको ये बढ़ई का काम सीखने के लिए किसी दूसरे स्कूल में तो नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि घर में उसका माहौल है, ये घर में उन चीजों को देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और तभी ये सीख पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत गूढ़ बात है। आप समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किताबी जो भी नॉलेज होता है, जो भी किताब, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन न्यूज होना चाहिए, जिसको आप खुद से इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। जो नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन होता है ना, जो कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और IAB और इस तरह की चीजें करते हैं, और उसके बाद से हम क्या कहते हैं, देखो जी मेरे पास एक डिग्री आ गई है, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत दोष इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज को अगर तवज्जो दे करके अगर किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब दे रहे हैं, तो वो उतना सही नहीं होता। बट आज इस समय बदल चुका है, आज सिर्फ डिग्री की बदौलत किसी को जॉब नहीं मिलती। आप जानते होंगे कि डिग्री बस एक माध्यम होता है उस स्टेज तक पहुंचने का, क्वालिफाई करने का, कि हाँ जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, मुझे काम के लिए बुलाया जाए। आज समय आ गया है जब बहुत सारे जगहों पर आपको जाने के बाद से आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है, ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर अपने आप को आपको साबित करना पड़ता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। जो भी काम बेस्ड होता है, जहाँ पर आपको काम करके दिखा सकते हैं, वहां पर आपको, जिसको जो मैं बता रहा था, ट्रेड टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। अगर मैं बात करूं हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से,
तो जो किचन के जो शेफ लोग होते हैं, इवन एक बडिंग शेफ यानी कि जो एक नया नया लड़का जो कॉलेज से पास आउट होकर के एक शेफ के टेस्ट के लिए जाता है, तो उसका सबसे पहले ट्रेड टेस्ट होता है। उसमें उसको अपने स्किल्स को दिखाना पड़ता है कि वो कितने बढ़िया से वो सारे काम कर पा रहा है। क्या उसका नाइफ पकड़ने का स्किल सही है, क्या वो चॉपिंग का काम सही से कर पा रहा है, क्या वो बेसिक जो प्रिपरेशंस होते हैं राइस बनाने का उसको सही से कर पाता है, क्या उसको किचन हैंडल करने के बेसिक्स आइडियाज पता है। और इन सारी छोटी 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 बातों पर उसको जज किया जाता है। जनरली शेफ लोगों को लिए डायरेक्टली इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाता है, एक छोटी सी स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के बाद से बस वो ट्रेड टेस्ट देते हैं। जब वो ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद से कुछ और राउंड्स होते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में उनका खुद का वो स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब आप मुझे बताइए स्किल कब आता है? स्किल तभी आएगा ना जब आप उस स्किल की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो चीज भी सीखें, आप जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल फॉर्म में यानी करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप सीखेंगे। और मेरा जो पहला लाइन था ना कि आपके नॉलेज से, जो आप नॉलेज ले रहे हैं उससे होगा क्या कि आपके अंदर ज्ञान आएगा। लेकिन उस ज्ञान को जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, खुद से करेंगे, तब जा करके आपके अंदर रियल जिसको विजडम बोलते हैं वो विजडम, वो चीज आपके अंदर आएगी। तो चलिए दोस्तों सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए और आगे लेके चलते हैं। अब इस छोटा सा एग्जांपल अब यहाँ पर हम इस वेबिनार का ही ले लेते हैं। इस वेबिनार में आप सब लोग, जो लोग भी आए हुए हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? ज्ञान मिल रहा है। बिल्कुल आना है। मीटिंग में जितने लोग भी आए हैं, ऑफ कोर्स आप सबका धन्यवाद जो आप लोग समय पर मीटिंग के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद से फिर आपके अंदर ये बात होती है कि भाई चलो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, आप कुछ सीखते हैं, सुनते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक रूटीन की तरह हो कि जिसमें आप आए, सुने और फिर बस बात खत्म, जैसे कि कोई नॉर्मल प्रवचन होता है, तो जी हाँ दोस्तों, उस केस में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में इससे कुछ लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी बातें आप यहाँ पर सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। डे टू डे लाइफ में जो चीज आप खुद से करके वहां पर देख सकते हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, एग्जांपल्स के साथ बता देता हूं। जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन ट्रेनिंग में सोनू जी जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके वो बताते हैं कि किस स्टेप में क्या करना है। तो अगर आप साथ में, अगर आप अपने एक मोबाइल को लेकर के एक दूसरे मोबाइल को ले लीजिए, इस मोबाइल से आप सुन रहे हो, दूसरा मोबाइल ले लीजिए और दूसरे मोबाइल से आप उसी चीज को कर करके देखिए कि हाँ, इस स्टेज में जाने के लिए ये करना होता है, ये स्टेप के लिए ये काम करना होता है। जिस दिन फिरोज सर हमारे बीच में आए थे और आकर के उन्होंने वीडियो एडिटिंग के बारे में, पोस्टर बनाने के बारे में बहुत सारे स्टेप्स बताए थे। लिटरली मैं उसको साथ में बस दूसरे सिस्टम पे कर रहा था, दूसरे स्क्रीन पे मैं उसको कर रहा था। तो जब आप किसी चीज को सीखते हैं, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी वो चीज आपकी अपनी हो पाती है। अदरवाइज वो एक जस्ट अनदर स्टोरी सॉर्ट ऑफ, वो बस बिल्कुल वैसे ही होकर रह जाती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी सुने, जो भी सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करें। आप देख रहे हो कि तब से मेरी बातें बार बार उसी बात पर के आगे पीछे हो रही है, क्योंकि आज का टॉपिक ही वही है कि सेल्फ एक्सपीरियंस। अगर आप किसी चीज को सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो फिर बेकार है। इसीलिए आपको एक्सपीरियंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट इज गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन फ्रॉम योर इंडस्ट्री एंड अप्लाई इट इन प्रैक्टिस। आपकी जो भी इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे फिलहाल अगर हम बात करें नेटवर्किंग इंडस्ट्री की, तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हम सबको जो शामिल है, इसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है आप सब कोई जानते हैं। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जिन सारी चीजों की जरूरत होती है, इसके ऊपर अच्छे खासे ट्रेनिंग्स हो चुके हैं, सेशंस हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने उस पर प्रैक्टिस किया है? क्या आप आज उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स सफलता आपको मिल रही होगी, देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी, अगर आप बताए हुए तरीके के ऊपर सही तरीके से चलते रहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी लाइन में हो, मैं सिर्फ किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक शॉपकीपर हो, चाहे आप एक जॉब में हो, चाहे जिस चीज में हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में जो भी द बेस्ट है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन जहाँ से सही से मिल सकती है, आप
आप वहां अप्रोच कीजिए, वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। इंडस्ट्री के अंदर इतना सारा नॉलेज है ना कि आप जितना चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी परफेक्ट। आज ये सोशल मीडिया के जमाने में, आज इंटरनेट के जमाने में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। देयर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें से सही इंफॉर्मेशन कौन सा है ये चुनना अपने आप में डेफिनेटली एक कला है। जब मैं आपके लिए सेशंस तैयार कर रहा होता हूँ और जब मैं कंटेंट उसके लिए तैयार करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। उन इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे लेना है, कौन सा इसमें शामिल करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन कितना रिलायबल है, ये जांच पड़ताल करनी पड़ती है, इसको अच्छे से देखना पड़ता है। उसके बाद ही उन चीजों को लेकर के मैं आपके सामने आता हूँ। कहने का मतलब ये कि आपके पास जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, आप इसके लिए कोशिश करें कि इस इंडस्ट्री के जो जाने माने लोग, टॉप लीडर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है या जिनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, सबसे सिंपल फॉर्मूला, जिनको आप पसंद करते हो बस आप उनको फॉलो कीजिए। उनसे अगर आप पर्सनली मिल सकते हैं तो पर्सनली मिलकर बातें कीजिए, फोन पे बात कर सकते हैं फोन पे बात कीजिए, ईमेल कर सकते हैं ईमेल कीजिए। अगर ज्यादा बड़े हैं, अगर अप्रोचेबल नहीं है, उस केस में अगर आप उनकी कुछ बुक्स होगी, कुछ वीडियोस होंगे, आजकल यूट्यूब चैनल आता है, वो सब होंगे। कहीं से भी, जहां कहीं से भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता हो, उस इंफॉर्मेशन को वहां से लीजिए और लेकर के उसको अपने डे टू डे लाइफ में आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी।